जय माँ काली दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल माँ का आशीर्वाद में। अगर आपने अभी तक अपने इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, हमारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास वीडियो। जो वीडियो है आपके घर के अंदर रखी गई मूर्तियों से संबंधित है। अगर आपके घर के अंदर भी अगर ये 4 मूर्तियां हैं जो हम आपको बताएंगे तो आपके घर में क्लेश, अशांति, धन की हानि, बीमारी, हर तरह से आप परेशान रहेंगे। तो इन आपके घर के अंदर यह 4 मूर्तियां कभी आप मत रखना। अपने घर के मंदिर में भी आपको इन मूर्तियों को नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो 4 मूर्ति हम आपको बताएंगे, अगर आप भूल से भी आपके घर के अंदर ले जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो समय रहते हुए आप अगर रख रखे हैं तो उसे तुरंत ही अपने घर से हटा दे। जो हम आपको 4 मूर्तियां बताएंगे वह खास तौर से आपके घर के अंदर, आपके घर के मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को एक अलग पहचान और एक अलग तरीके से पूजने का तरीका बताया गया है। तो हम घर के अंदर हर प्रकार की मूर्ति को नहीं रख सकते हैं। कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं जो सिर्फ मंदिर में ही रखी जाती है और वहीं पर उनकी पूजा की जाती है। हम आपको यह नहीं कहते हैं कि आप इन 4 भगवान की पूजा ना करें। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इसे अपने घर के मंदिर में नहीं रखें। आप इनके जो मंदिर है वहां पर जाकर इनकी पूजा अर्चना करें, या किसी पंडित से भी आप पूजा कराते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इसे अपने घर के अंदर नहीं रखना है। इन 4 मूर्तियों को अगर घर के अंदर रखते हैं तो बीमारी, परेशानी, मौत के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप इन मूर्तियों को घर के अंदर नहीं रखना है। आप सभी हिंदू भाइयों के घर के अंदर देवी देवताओं के मंदिर तो जरूर होंगे और उनमें तरह तरह की मूर्ति भी आप जरूर रखे होंगे। तो लेकिन मूर्ति रखना, उनकी पूजा को करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कौन सी मूर्ति की पूजा होनी चाहिए घर के अंदर, यह बात भी आपको जानना बहुत जरूरी है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर घर में पूजा घर होना बहुत ही शुभ होता है और इसकी दिशा और इसका स्थान भी फिक्स होता है। घर की दिशा के अनुसार ही पूजा घर का स्थान होता है और उसे कैसे बनाना है यह वास्तु दोष में बताया गया है कि कौन से स्थान पर कौन सा मंदिर किस दिशा की तरफ होना चाहिए। तो हर एक चीज हमारे हिंदू धर्म में बताई गई है। उसी प्रकार से ही 4 जो मूर्तियां हैं वो हमारे घर के पूजा घर में होना अशुभ माना गया है। घर में मंदिर का स्थान और मूर्ति दोनों ही खास महत्व रखती है। आप घर बनाते हैं तो घर बनाते समय वास्तुशास्त्र के अनुसार ही मंदिर का स्थान होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए यह सब वास्तुशास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी मंदिर बना लेते हैं तो आपको उसको घर के अंदर अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, घर के मंदिर में कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए, उसमें रोशनी रहनी चाहिए। सुबह हो चाहे रात हो, 24 घंटे वहां पर रोशनी होनी जरूरी है। चाहे तो आप बल्ब जगा के कर लीजिए या फिर कोई दीपक जलाकर करें। रोशनी घर के मंदिर में 24 घंटे होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप यह भी नहीं करते हैं कि मंदिर में रोशनी नहीं रहती है और अंधेरा रहता है तो वह भी आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। आपके घर में अशांति, बीमारी, क्लेश, तरह तरह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो घर के मंदिर में कभी भी अंधेरा आप ना रखें। सर्वप्रथम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आप पहले तो अपने घर के मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की खंडित फोटो या खंडित मूर्ति, चाहे वो किसी भी भगवान की हो, वो होना नहीं चाहिए। अगर खंडित फोटो भी अगर आप घर के अंदर रखते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही अशांतिदायी होगा। आपके घर में क्लेश, बीमारी, तरह तरह की समस्या घर में आएगी। तो आप घर के अंदर खंडित फोटो और खंडित मूर्ति कभी ना रखें। आज हम आपको 4 ऐसे देवी देवताओं के बारे में बताएंगे जिनकी पूजा घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। उनकी फोटो या मूर्ति भी घर के अंदर होना अशुभ माना गया है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले जो देव है वो है भैरव देव।
भैरव देव भगवान शिव के ही अवतार माने गए हैं। दोस्तों, भैरव देव की मूर्ति कभी भी आप अपने घर के अंदर ना रखें। अब आप ऐसा पूछेंगे ऐसा क्यों है, तो इसका कारण ये है, भैरव देव तंत्र विद्या के देव माने गए हैं। उनको प्रसन्न करना किसी के वश की बात नहीं है। उनको वही व्यक्ति प्रसन्न कर सकता है जो तंत्र विद्या पूरी जानता है। अगर आप घर के अंदर भैरव देव की मूर्ति स्थापना किए हैं और आप उनकी पूजा पाठ सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका दुष्परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप घर के अंदर भैरव देव की फोटो ना रखें, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के देवता होते हैं और इन्हें तंत्र मंत्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है। घर के बाहर आप भैरव देव की पूजा कर सकते हैं। घर के बाहर याना मंदिर में, किसी शिवालय में, मठ में, कहीं पर भी जाके आप इनकी पूजा कर सकते हैं। अब हम जानते हैं दूसरी ऐसी मूर्ति के बारे में जो घर के अंदर कभी नहीं रखनी चाहिए। दूसरी जो मूर्ति है दोस्तों, वो है भगवान शिव के एक अवतार नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन इसे घर में नहीं रखना चाहिए। नटराज की जो मूर्ति है, नटराज का जो स्वरूप है, भगवान शिव का रौद्र रूप है। हम मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान शिव के रौद्र रूप का सामना कर सकें, तो इसलिए आपको भगवान शिव का जो रुद्र रूप अवतार है नटराज, उनकी फोटो आपके घर के अंदर रहना या मूर्ति होना अशुभ माना गया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर के अंदर अशांति रहेगी, सभी घर के सदस्य गुस्सेल हो जाएंगे और आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। घर में 1 रुपए की बरकत नहीं होगी। तो घर के अंदर नटराज की फोटो ना रखें। आप घर के बाहर नटराज की पूजा कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप भगवान शिव के अवतार, रुद्र अवतार की पूजा ना करें, पूजा करें, लेकिन घर के अंदर इन्हें शुभ नहीं माना गया है। घर के बाहर आप इनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे तीसरी मूर्ति के बारे में। तो तीसरी मूर्ति है राहु और केतु की। ये दोनों मूर्ति भी आपके घर के अंदर होना अशुभ माना गया है। अगर आप इन दोनों की मूर्ति आप घर के अंदर रहते हैं तो घर के अंदर बीमारी, अघटित दुर्घटनाएं यानी असहनीय घटनाएं, बीमारी, अशांति, तरह तरह की समस्या से आपका घर झूलने लग जाएगा। तो घर के अंदर राहु केतु की फोटो या मूर्ति आप ना रखें। राहु और केतु अति क्रियाशील ग्रह होते हैं। अगर आप इनको घर में रखते हैं तो आपके घर में तरह तरह की परेशानी आना शुरू हो जाएगी। इनकी पूजा घर में नहीं की जाती है। इनका जो मंदिर, नवग्रह का जो मंदिर होता है, वहीं पर जाकर आप इनकी पूजा अर्चना करें। और आपके ऊपर कोई ग्रह जो राहु केतु के जो ग्रह दोष है, वो वहीं पर जाकर दूर होंगे। अगर आप घर के अंदर इनकी मूर्ति स्थापना कर इनकी पूजा करने का मन विचार ला रहे हैं तो आप ऐसा ना करें, वरना आपका घर बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। घर के अंदर इनकी पूजा करने से तम गुण आता है। तम गुण यानी कि राक्षसी गण। घर के अंदर इनकी पूजा करने से सब के सब घर के सदस्य राक्षस के जैसे यानी गुस्से वाले हो जाएंगे। उनका दिमाग एकदम से क्या बोलते हैं, गुस्से में रहेगा। जब भी चाहो वो जिससे लड़ लेगा। घर में अशांति का माहौल बन जाएगा। धीरे धीरे घर में अनहोनी घटना होनी शुरू हो जाती है। ऐसी अनहोनी घटना शुरू होती है जिससे कि हमारा घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है और हमारा हर कार्य बनता बिगड़ना शुरू हो जाता है। यानी जो भी काम हमारा बनने वाला होता है वो नहीं बन पाता है। चौथी जो मूर्ति होती है वो उन देवी देवता की होती है जो शेर पर सवारी करते हैं। शेर पर सवारी करना कोई गलत बात नहीं, या शेर पर सवारी करने वाले देवी देवता की फोटो लाना घर के अंदर कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब आप फोटो या कोई मूर्ति घर के अंदर ला रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेके आए हो उस पर जो माता या कोई देवी देवता उस पर सवार है, उस शहर का मुंह बंद होना चाहिए। अगर मुंह उसका खुला है तो आपके लिए ये अशांतिदायी होगी मूर्ति। तो घर के अंदर ऐसी ही मूर्ति लाए जिस पर सवार माता या कोई देवी देवता होते उस शहर का
मुंह बंद होना चाहिए। ये 4 मूर्तियां आपको घर में कभी भी नहीं लानी है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही आपको बताएंगे, फिर आपके लिए लेकर आएंगे आपके जीवन में सुधार लाने वाली बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो, जिससे कि आपको धर्म से जुड़ी हुई सभी बातें मिल सके। जय माँ काली। जय माँ काली। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है